नंदीपुर नाम के गांव में गोपाला नाम का एक व्यक्ति रहता है जो उसके होशियार दिमाग और चोरी करने की आदत की वजह से पूरे गांव में मशहूर है। गोपाला जानता है कि कौन सी समय में कैसे काम करना चाहिए। क्या बात है? गांव में इतना शोर क्यों है? किस बात की तैयारी हो रही है? तुम इतने दिनों तक गांव में नहीं थे ना, शायद इसीलिए तुम्हें पता नहीं होगा। कल जन्माष्टमी है, सब उसी की तैयारी कर रहे हैं। राजू की बात सुनकर गोपाला चुपचाप वहाँ से चला जाता है, क्योंकि उसे जन्माष्टमी किसी और तरह से मनाने के बारे में सोचना था। गोपाला पहले तो जाकर चुपके से एक व्यक्ति की गाय चुरा लेता है और उस गाय को नीला रंग लगाकर और खुद भी कृष्णा के जैसे भेष बदलकर गांव वालों को लूटने के लिए जाता है। ओ रघु भैया, देखो तो तुम्हारे घर कौन आया है। खुद कृष्णा आए हैं। स्वागत नहीं करोगे हमारा? कृष्णा के बेस वाले हो, आओ आओ, सही वक्त पर आए हो। तुमसे अच्छी तो ये गाय लग रही है, पहले इसकी खातिरदारी करने दो। ऐसे रघु उस गाय को प्रणाम करता है और उसे अच्छा घास खिला रहा होता है। और इस बीच में गोपाला रघु के घर में चोरी करके चुपके से वापस आ जाता है। अच्छा, तो अब हम चलते हैं। आपके घर आकर खुशी हुई। ऐसे कहते हुए गोपाला एक एक करके गांव के हर घर में जाता है और कीमती सामान चुरा लेता है और गांव के आखिरी घर में चोरी करने के लिए जाता है। लेकिन उस घर का मालिक पहले से ही उदास बैठा था। उदास क्यों हो पुत्र? तुम्हारे घर खुद कृष्णा आए हैं, मायावी गांव के साथ। बताओ, क्या समस्या है तुम्हारी? वो व्यक्ति कहता है कि किसी ने उसकी गाय चुरा ली है, इसलिए वो परेशान है। वो बात सुनने के बाद गोपाला को थोड़ी घबराहट होती है, क्योंकि उसी ने ही उसके गाय चुराई थी और वो गाय अब उसी व्यक्ति के सामने थी। तुम चिंता मत करो, जन्माष्टमी खत्म होते ही आपके गाय आपको वापस मिलेगी। ये इस गोपाला का वादा है। गोपाला ऐसे कहते हुए उस व्यक्ति को समझा रहा होता है कि तभी वहाँ पर सारे गांव वाले गोपाला को ढूंढते हुए आते हैं। ये रहा वो चोर, इसी ने हमें इस नीली गाय के साथ व्यस्त रखकर हमारे घर लूटे हैं। पकड़ लो इसे और इसकी गाय को। ऐसे सब मिलकर उसे पकड़ने के लिए आता है। तभी गोपाला अपना होशियार दिमाग इस्तेमाल करता है। तुम लोग मुझे तो मार सकते हो, लेकिन तब तक नहीं जब तक मैं इस कृष्णा के बेस में हूँ। अब मारकर दिखाओ, दिखाओ, दिखाओ मारकर। ऐसे कहते हुए गोपाला बड़ा होशियार बनकर वहाँ से जा रहा होता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है, तो गोपाला और गाय का रंग धुल जाता है। पकड़ो उसे, भाग ना पाए। ऐसे कहते हुए सभी लोग मिलकर गोपाला को पकड़ लेता है और अपना सभी चोरी हुआ सामान वापस लेकर देखते हैं। उसमें मक्खन के अलावा कुछ भी नहीं था।
वो देखकर हैरान होकर गांव वाले इसमें तो सिर्फ मक्खन है। मक्खन के लिए तुमने घर का सारा सामान क्यों बिगाड़ दिया? मैं तो अपने नटखट कृष्णा की तरह ही बेस बदलकर सिर्फ मक्खन चुरा रहा था। उसकी बात सुनने के बाद सब शर्म से सर पकड़कर गोपाला से माफी मांगते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। उसी वक्त उन्हें एक और कृष्णा के भेष वाला नीली गाय के साथ नजर आ जाता है, जो गोपाल का दोस्त है, और वो असली चोरी करके गोपाला के पास जा रहा होता है। आप सभी को हैप्पी जन्माष्टमी। सुल्तानपुर नाम के गांव में जगपति नाम का एक व्यक्ति रहता था। जगपति का दिमाग नए नए आइडिया से भरा हुआ रहता है, लेकिन उसे करने के लिए कोई काम नहीं था, इसलिए वो यूं ही गलियों में घूमता रहता है। लगता है मुझे आज भी ऐसी बैठते बैठते दिन गुजारना पड़ेगा। ऐसे अपने आप में बातें कर रहे जगपति के पास पप्पू आता है और उससे ऐसे कहता है, लगता है तुम आज भी दिन बिना कुछ किए गुजरने के बारे में सोच रहे हो। मेरे पास तुम्हारे लिए एक बढ़िया बात है। जैसे ही सुनकर तुम शायद मुझे इनाम भी दे सकते हो। ऐसी बात है तो बता दो ना पप्पू, शायद मैं तुम्हें सच में इनाम दे दूं, आज नहीं तो कल। पप्पू कहता है कि गांव के बाहर खिलौने लेकर जाने वाली एक ट्रेन को सामने वाला पुल टूटने की वजह से ट्रेन को सामान के साथ वहीं पर छोड़कर चले गए हैं, और जगपति चाहे तो वहाँ पर कुछ भी कर सकता है। जगपति के लिए वो बात सच में बहुत अच्छी थी, इसलिए वो सीधे उस ट्रेन के पास चला जाता है। वहाँ पर कोई भी नहीं था, क्योंकि इस बात का पता किसी को नहीं था। उस ट्रेन को देखते ही जगपति के मन में अजीब से ख्याल आने लगते हैं। आम का सीजन है, इसे एक मैंगो ट्रेन बनाकर एक राइड के अच्छे पैसे लूंगा। बच्चे भी बहुत पसंद करेंगे। ऐसे कहते हुए जगपति कुछ दिनों की मेहनत से एक अच्छी मैंगो ट्रेन बनाता है और इसे बच्चों के लिए चलाने से पहले एक बार टेस्ट करके देखने के लिए जाता है। लेकिन उससे पहले ही एक बंदर उस ट्रेन में बैठकर ट्रेन को चला रहा था। अरे रे रे रे, ये क्या कर रहे हो? आगे पुल टूटा हुआ है, ज्यादा दूर नहीं जा सकते हो, रुक जाओ। ऐसे कहते हुए भागकर जाकर किसी तरह से उस चलती हुई ट्रेन को रोक लेता है जगपति। उसके बाद से उस बंदर को अपने साथ रखकर हर मैंगो ट्रेन यात्रा पर उस बंदर को ट्रेन का इंचार्ज बनाता है। ऐसे कुछ दिन गुजारते हैं और जगपति की भी अच्छी कमाई होती है। एक दिन ऐसे ही पप्पू जगपति के पास आकर ऐसे कहता है, मुझे भी एक बार इस ट्रेन पर सफर करने दो जग्गू भाई, मेरा तो हक बनता है। कोई भी हो, 50 रुपए दो और यात्रा करो। लेकिन मैं तो वही हूँ ना जिसने तुम्हें ये जगह के बारे में सबसे पहले बताया था और तुमने मुझे इनाम देने का वादा किया था।
जगपति पप्पू की बात बिल्कुल भी नहीं सुनता है और पैसे ना देने पर उसे वहाँ से भेज देता है। मुझे एक छोटी सी राइड नहीं दे रहे हो ना? अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसे कहते हुए पप्पू रात को चुपके से आकर ट्रेन के ब्रेक्स फेल कर देता है। उसे ऐसे करते हुए वो बंदर देख लेता है और चुपचाप सुबह का इंतजार करता है। हर रोज की तरह जगपति आकर लोगों से टिकट के पैसे ले रहा था, लेकिन वो बंदर किसी को भी ट्रेन में बैठने नहीं देता है और अकेला ही ट्रेन लेकर निकल जाती है। रुक रुक, कहाँ जा रहा है? जिन लोगों ने टिकट्स ली है उन्हें बैठने तो दो। ऐसे कहते हुए जगपति उसके पीछे भागता है, लेकिन वो बंदर नहीं रुकता क्योंकि उस ट्रेन में ब्रेक्स ही नहीं है। ट्रेन सीधे जाकर खाई में गिर जाती है और बंदर भी उसके साथ चला जाता है। वो देखने के बाद वहाँ पर खड़े लोग डर जाते हैं। जगपति को कुछ भी समझ में नहीं आता है। तभी अफसोस करते हुए भीड़ में से निकलकर पप्पू आता है। अगर कल तुम मुझे वो राइड दे दे तो मैं रात को ब्रेक्स फेल नहीं करता और तुम्हारी ट्रेन और बंदर सेफ रहते। ये सब तुमने किया सिर्फ एक राइड के लिए। शायद मैं जितना लालची था तुम उतना ही जिद्दी। इसीलिए आज कुछ बुरा तो हुआ है, लेकिन बहुत बुरा होने से बच गया है। ऐसे कहते हुए जगपति अफसोस करते हुए वहाँ से चला जाता है।